बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वर्दा सईद है और मैं बाय प्रोफेशन एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को आगाह किया जाए कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या और किन किन मसाइल के लिए हम दवाइयों से बच के, ऑपरेशन से बच के फ़िज़ियोथेरेपी करवा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और दूसरों तक भी पहुँचाइएगा ताकि दूसरे भी इससे मुफीद हो सकें। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या। ये एक ऐसा इलाज है कि जिसमें ना तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी सर्जरी या ऑपरेशन की। ये सिर्फ़ और सिर्फ हाथों से किया जाने वाला इलाज है और कुछ मशीनों से। इसमें आपकी बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से इस तरह के मसाइल हैं कि जिन्हें हम फ़िज़ियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जब भी कोई मसला दरपेश आता है, आपको देखना चाहिए कि क्या वो इन मसाइल में से एक है जो मैं अभी बयान करने जा रही हूँ। अगर तो हाँ, तो आपको विदाउट एनी मेडिसन अपना ट्रीटमेंट अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से करवाना चाहिए। सबसे पहले मसले की तशखीस बहुत ज़रूरी है। तो हम अब बात करते हैं कि जिस तरह से आजकल बहुत कॉमन है मोरों का दर्द, पट्ठों का दर्द। पट्ठों का दर्द क्यों कॉमन है? क्योंकि हर बंदा जो है वो स्ट्रेस से, तकलीफ से, परेशानी से गुजर है। अब जब हमारी बॉडी पे एक तरह का स्ट्रेस आता है तो हमारे पट्टे खिंच जाते हैं। अब होता है कि हम फ़ौरन से इंजेक्शन और दवाइयों की तरफ भागते हैं, पर उससे सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे आराम आता है, जबकि मसले का हल नहीं निकलता। वो कुछ अर्से बाद आपको दोबारा से दर्द स्टार्ट हो जाती है। पट्टे का दर्द कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है। तो पट्टों का दर्द अगर आपको बॉडी के किसी भी हिस्से का अगर आपको पट्टों का दर्द है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके बाद मोस्ट कॉमन हमारे पास आजकल एक मसला चल रहा है शैटिका का। अब शैटिका क्या है कि मोरों में, हमारे जो कमर के निचले हिस्से के मोरे हैं उनमें नस दब जाती है। अब ये जब नस दबती है तो ये जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ पे इसकी दर्द आती है और इसकी दर्द बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। तो अब इसमें भी बहुत से लोग इंजेक्शन और सर्जरी की तरफ भागते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका कार है। आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए और वो जिस तरह से कहते हैं आपको उस तरह से अपना इलाज शुरू करवाना चाहिए। मोरों का उतर जाना, अब वो गर्दन के मोरे हो सकते हैं, कमर के मोरे हो सकते हैं। किसी भी तरह के मोरे अगर आपकी कमर में उतर जाते हैं या उनमें नस दब जाती है या खला कम हो जाती है, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और फिजियोथेरेपी लाजमी करवाएं। पट्टों का खिंच जाना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पट्टे क्यों खिंचते हैं। सर में दर्द, सर में दर्द बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की यंग जनरेशन में भी। तो सर के दर्द के लिए आप विदाउट एनी मेडिसन, विदाउट एनी इंजेक्शन जो है फिजियोथेरेपी से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फिर फालिज, लकवा। अब बहुत से लोग इस तरह से हैं जो कि फालिज हो जाता है और लेकिन घरों में ही रहते हैं और फिजियोथेरेपी नहीं करवाते। अब होता क्या है कि उसमें हमारी बॉडी का एक पार्ट जो है, जो एक साइड है बॉडी की, वो उसके सारे पार्ट जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और इंसान ना ठीक से चल पाता है ना अपनी मूवमेंट कर पाता है। तो फिजियोथेरेपी से होता क्या है कि वो दोबारा से आपको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आते हैं। फिर लकवे की अगर बात करें तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे फालिज का ट्रीटमेंट किया जाता है, इसी तरह से फिजियोथेरेपी से लकवे का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। कंधों का जम जाना, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अब मोस्टली जिन लोगों को शुगर होती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये कंप्लेन आती है, लेकिन लाजमी नहीं कि सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स में ही कंप्लेन है। अब अगर आपको कंधों में जम जाने की शिकायत महसूस हो रही है तो आप ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और फिजियोथेरेपी लाजमी करवाएं। अब हम इन जनरल बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो पैदाइशी माजूर होते हैं, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी की जाती है और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा हमारे पास गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द। अब घुटनों के दर्द में क्या होता है कि उम्र के साथ साथ हमारे जो घुटने होते हैं, ये जोड़ होता है, इसकी खला कम हो जाती है और जिस तरह से हम मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करने की वजह से, चलने फिरने की वजह से रगड़ खाते हैं। घुटनों की आपस की जो स्पेस है वो रगड़ खाती है और जैसे जैसे वो रगड़ खाती है ना उस पर वजन डलता है और ना ही हम ठीक से मूवमेंट कर पाते हैं और इसमें दर्द महसूस होती है। तो घुटनों के दर्द के लिए घुटने तब्दील करवाने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सके। अगर तो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है तो विदाउट सर्जरी और विदाउट एनी रिप्लेसमेंट आप फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। अगर पाँव में आपको मोच आ जाती है, ठीक है, आपकी वैसे ही किसी बॉडी में जो है आपको ऐसे लग रहा है कि सुन्न हो रही है, खिंच रही है बॉडी और हाथों में जान नहीं है, कमज़ोरी है, सिर्फ फिटनेस के लिए भी आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। तो ये जो
میں نے مسائل بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں جنہیں فزیوتھراپی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو میں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جلد از جلد اپنے مسئلے کی تشخیص کریں. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ درکار آ رہا ہے تو آپ ضرور مسئلے کی تشخیص کر کے فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں اور وداؤٹ اینی میڈیسن، وداؤٹ اینی انجیکشن، وداؤٹ اینی سرجری اور آپریشن اپنا علاج شروع کروائیں. میں آج کل الشفا کلینک نیلم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں بیٹھ رہی ہوں. میری ٹائمنگز ہیں 8 to 10 شام، اور منڈے سے سیٹرڈے میں بیٹھ رہی ہوں. اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں میں ڈیٹیلز نیچے مینشن کر دوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.